आज हम बात करेंगे हमने अपना कैपिटल बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हम उस पे बात कर रहे थे कि हम आईआरआर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पे जो हमारी रिमेनिंग डिस्कशन है हम उसको एग्जांपल्स के साथ उसको फर्दर जो है उसको कंप्लीट करेंगे आज। जी, ये मुझे बताइएगा अब हम इसकी वो बात करेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके हमने आईआरआर को कैलकुलेट करना है। तो ये प्रोजेक्ट को हमने क्या ए कहा था, एक्स क्या नाम था ए अपने था, प्रोजेक्ट का जो है? प्रोजेक्ट ए था, फर्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ए। चलें, ये हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर्स का कॉलम बना लेते हैं। तो ये कितने ईयर्स हैं हमारे पास? 5 years। 5 ईयर्स हैं, तो हम ये ईयर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ईयर्स आ गए हमारे पास। अच्छा, उसके बाद ये बताइएगा कि अब हमारे पास ये कैश फ्लोज आ जाएंगे। ये प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। जी, इसके फर्स्ट ईयर का बताइएगा कैश फ्लो कितने हैं? सर फर्स्ट इसके 5 years का 14,000 है। अच्छा, और सेकंड वाले का डिफरेंट है, वो फिर मुझे प्रोजेक्ट बी का बता दें आप। 28,000। फर्स्ट ईयर का यस सर। 28,000, 12,000, 12,000, 10,000, 10,000, फोर्थ का भी 10,000 और 5 का भी 10,000 है। 510,000। और इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास? 45,000। 45,000। जी सर। 45,000 हमारा इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और इसमें हमारे पास जो डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई थी वो कितने परसेंट है? 10%। 10% है। राइट, अब इसमें आप ये देखें कि जैसे हमने कहा था कि हम यहाँ पे हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये हमारे पास 5 ईयर्स हैं, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 45,000 है, ये हमारे पास कैश फ्लोज हैं, और जो है ना वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिस्काउंट रेट है हमारे पास, वो 10% है। अब हमने सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमने कोई भी एक रेट अज्यूम करना है जिसके ऊपर जो है वो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को, एनपीवी को कैलकुलेट कर सकें। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप 3% पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 पे भी, 7 पे भी, 9 पे, कोई भी एक पहली वैल्यू जो है वो आप ले सकते हैं। तो सेफर साइड पे जो है वो सपोज हम 5 या 6% रख लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम 5 या 6% रखेंगे तो ज्यादा चांस ये है कि इसकी वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव आ जाएगी इसकी जो है। तो सपोज हम 5% पे जो है इसकी फर्स्ट जो एनपीवी है उसको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5% पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 5% फॉर n ईयर्स। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, अब आप इसमें टेबल में जाएं, जो आपका टेबल सेकंड है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाला, उसमें 5% पे देखें और ये देखें कि कितने ये हमारे पास वैल्यूज आती हैं इसकी जो है। 0.952, 0.952, 0.907, 0.907, 0.864, 0.864, 0.823, 823, 0.784। 0.784। अब आप इनको जो है आपस में एक दफा मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप मुझे इसकी वैल्यूज लिखवा दीजिएगा। सर पहले 26,656, 656, दूसरी है 10884, थर्ड वाली है 8640, 8230, 7840। सर आपका माइक ऑफ। जी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब इसमें भी आप ये बताइएगा कि इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास। सर वही है
जी, इनको आप ऐड कर लीजिएगा। 8640 plus 8 plus सर 62,250 टोटल। आइए उसको नेगेटिव करना है। 62 50 to है 50, राइट? यस सर। चलें, ये हमारे पास 62,250 जो है वो हमारे पास की टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसमें से अब आप लेस कर देंगे आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 45,000, आप इसको जो है वो माइनस कर दें 45,000 को। 17,250 17,250 जो है वो हमारे पास फर्स्ट एनपीवी आ गई है, राइट? यस सर। अच्छा, अब इसी तरह से अब आपने क्या करना है, आपने अब सेकंड जो आपका रेट है वो आपने लेना है। अब इसके लिए हमने ये कहा था कि हमारे पास जो रूल हमने डिस्कस किया था आईआरआर के लिए, कि आईआरआर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आईआरआर सर के लिए अगर आपके पास एक जी कसम डिस्काउंट रेट हम ज्यादा इंक्रीज करें तो एनपीवी डिक्रीज हो जाएगी। हमें अभी नेगेटिव चाहिए तो हमें डिस्काउंट रेट को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने ये कहा था कि हमें एक जो है वो पॉजिटिव एनपीवी चाहिए होती है और एक जो है वो हमें नेगेटिव एनपीवी चाहिए होती है। तो ये जो एनपीवी आई है ये हमारे पास पॉजिटिव आई है। अब हमें जो है वो कोई एक ऐसा रेट लेना है जिसके ऊपर एनपीवी जो है वो नेगेटिव हो जाए, और वो आप अब कुछ भी ले सकते हैं, वो आप 12, 15, 17, 18, 20 कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जब होता है कि सपोज आप 12% ले लेते हैं, तो जैसे ये एनपीवी ज्यादा है हमारे पास 17,000 पॉजिटिव है, हो सकता है 12% पे ये नेगेटिव ना हो, शायद ये 15% में भी नेगेटिव ना हो, कोई आइडिया नहीं। तो आप सेफर साइड पे रहते हुए आप 17%, 18%, इवन 20% तक भी जो है वो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, आपको थर्ड एनपीवी कैलकुलेट फिर नहीं करनी पड़ेगी। तो सपोज हम कहते हैं हमने अब जो सेकंड एनपीवी लेनी है वो हमने 20% पे लेनी है, ठीक है? तो इसमें टेबल में देखें आपके पास 20% की भी वैल्यू दी होंगी, आपने लिख लिया, इसको रेज कर दूं मैं? जी सर। चलें, अब इसको जो है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और इसमें अब आप जो है वो 20% वाले रेट पे चले जाएं। तो अब हम ये सेकंड एनपीवी कैलकुलेट करने लग गए हैं जिसमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 20% फॉर एन ईयर्स लगेगा। तो इसमें आप इसी के चूंकि यहाँ पे थोड़ी सी वो व्हाइट बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम है, तो आप तो अपनी नोटबुक पे इसी के आगे वो नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे जिसमें आप लिखेंगे, मतलब पहले आपके पास कॉलम है ईयर्स का, कैश फ्लो का, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 5% और प्रेजेंट वैल्यू का। इसी के आगे आप ये कॉलम बना लेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 20% फॉर एन ईयर, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू। तो आपके तो कॉलम उसी तरह से आगे वो बनते जाएंगे, ठीक है जी? अच्छा, इसमें अब आप 20% पे चले जाएं। 20% में मुझे बताइएगा कि 20% में हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? सर 0.833, 0.833, सेकेंड ईयर का 0.694, 0.692, तो सर 4 है। 0.694 है, यस सर। ओके। 0.694, 0.579, 0.579, 0.482, 0.482, 0.402। 0.402। अब आप अगेन इसको एक दफा इनकी जो है वो मल्टीप्लिकेशंस कर लें और फिर उसके बाद मुझे जो है ना वो आप इसकी वैल्यू लिखवाइएगा। 23324, 233 24, 24, ओके। 8328, 8328, 5790, 5790, 4820, 4820, 4020,
4020, राइट। अब आप इनकी जो है वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लें, कितनी बनती है? 46282 46 282 282, और इसमें से जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे 45,000, तो स्टिल ये हमारे पास जो है 1282 आएगा पॉजिटिव में। 1282 ये हमारे पास पॉजिटिव ही आ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास हमें इससे भी हायर रेट पे जाना पड़ेगा, 20% की बजाय जो है वो हमें, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव है। तो ये हालांकि हमने अपने हिसाब से, इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि सम टाइम वो रेट ज्यादा हो रहा होता है, तो अब हमें 20% से भी ऊपर किसी रेट पे जाना है। अब आप टेबल में देखें कि 20 से ऊपर जो है वो कौन सा रेट दिया हुआ है, 25 23-4 है या 25 है। चलें अब हम इसको ना फिर 25 पे करते हैं इसको, तो 25% पे जो है फिर ये नेगेटिव आएगा। तो ये हो सकता है कि आपको सम टाइम एक एडिशनल जो है वो एनपीवी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, अगर आपका जो एनपीवी है वो जो नेगेटिव चाहिए वो नहीं आ रही है, पॉजिटिव चाहिए वो नहीं आ रही। तो अब आप इसके लिए जो है वो जो उसी का अगर नेक्स्ट आप कॉलम्स बना लेंगे और उसमें आप लिखेंगे 25% फॉर एन ईयर्स। अब 25% के मुझे आप फैक्टर्स लिखवाइएगा कौन कौन से हैं। 0.800 0.800 0.640 0.640 94 6 ओके सही है 0.512 0.512 0.410 0.410 0.328 0.328। अब इसी तरह से जो है वो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लें और फिर एक दफा टोटल प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें, फिर आप मुझे इसकी वैल्यू लिखवा दीजिएगा। लिखिएगा जी कासिम, लिखवाइएगा वैल्यूज। सर 22400 22400 ओके 7680 7680 5120 5120 4100 4100 3280 3280, राइट। इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है? 42580 42580, और जब आप इसमें से लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 45,000, सर तो ये वैल्यू 2420 नेगेटिव में 2420 और ये नेगेटिव आती है हमारे पास, राइट। अब इसमें देखें, अब ये एक रेट है 25% जिसपे वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, और एक रेट है अब आपके पहले 5% पे आपने कैलकुलेट किया था तो वो भी पॉजिटिव थी, 20% पे कैलकुलेट किया तो वो भी पॉजिटिव आई। तो हम इनिशियल वाले को ही कंसीडर कर लेते हैं। वैसे दोनों में वो ऑलमोस्ट जो है ना वो इनकी जो कैलकुलेशन अगर दोनों से भी आप करेंगे, चाहे 5% को कंसीडर कर लें चाहे आप 20% कंसीडर कर लें, उसमें माइनर सा कोई डिफरेंस आएगा, वो तकरीबन सेम आएगी वैल्यू। तो हम एज ए थंब रूल हम ये कर लेते हैं कि आपकी जो पहले वाले पे जिस पे पॉजिटिव आई होगी आप उसी को कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हम 20% वाले को हम इग्नोर कर देंगे। अब एक रेट है हमारे पास 5% जिसपे हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी है, एक रेट जो है वो हमारे पास नेगेटिव है जिसपे जो है वो हमारे पास एक रेट हमारे पास 25% है जिसपे नेगेटिव एनपीवी है, ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे अपने फार्मूले को लिखते हैं जो हमारा आईआरआर का फार्मूला है, और फिर उसमें वैल्यूज को जो है हम पुट करते हैं। कासिम मुझे आईआरआर का फार्मूला लिखवाइएगा। आईआरआर इज इक्वल टू RA प्लस RA प्लस NPVA NPVA ओवर ओवर NPVA नेगेटिव NPVB
एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी, बी, राइट। ओके, ब्रैकेट में आ जाता है आर बी माइनस आर ए, और ब्रैकेट में आ जाएगा आर बी माइनस माइनस आर ए, आर ए। राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला है। और जिस इसमें आप देखें, इसमें आर ए क्या है और आर बी क्या है। आर ए का हमने कहा था, आर ए कौन सा रेट होता है, लोअर रेट होता है या हायर रेट होता है? लोअर रेट। लोअर रेट होता है। तो आर ए हमारे पास कितना है यहाँ पे, आर ए 5%। आर ए हमारे पास कितना है, 5%। 5%। और आर बी कितना है हमारे पास, सर 25%। 25%। और उसके बाद एनपीवी ए कौन सी होगी, जो एनपीवी आपने 5% पे कैलकुलेट की है। और एनपीवी बी कौन सी होगी, जो आपने 25% पे कैलकुलेट किया है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम जो है ना वो वैल्यूज को पुट करते हैं जी। आई आर आर इज इक्वल टू, आर ए है हमारे पास 5%, 0.05 प्लस एनपीवी ए हमारे पास 5% पे जो एनपीवी है वो कितनी है सर 17250। जी, 17250। जी 17,250, 17,250 डिवाइडेड बाय अगेन एनपीवी ए 17,250 माइनस हमारे पास जो है वो एनपीवी बी जो है वो कितनी है हमारे पास, सर एनपीवी बी हमारे पास 2420 नेगेटिव में। 2420, और ये नेगेटिव में ही है हमारे पास, विद ब्रैकेट है, ये नेगेटिव है हमारे पास। और इनटू आर बी हमारे पास कितना है 0.25 माइनस आर ए 0.05। अब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारे पास आई आर आर आ जाएगा। कासिम, ये आप भी सॉल्व कीजिएगा और सारे एक दो स्टूडेंट और भी इसको जो है वो सॉल्व कीजिएगा जी। मुझे बताइएगा कितना आई आर आर आ रहा है जी हमारे पास, 0.2252। 2252। इसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये आई आर आर बन जाएगा आपके पास 22.52%, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इस प्रोजेक्ट के लिए जिसके कैश फ्लोज ये थे हमारे पास, इसका जो आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारे पास 22.52 आया है। जिसमें जो है वो अगर हम इस वैल्यू पे एनपीवी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एनपीवी होगी वो जीरो होगी। मींस जहां पे हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी 45,000 होगी और टोटल प्रेजेंट वैल्यू भी 45,000 होगी और एनपीवी जीरो होगी। तो ये हमारे कैलकुलेशन थी आईआरआर के लिए, जिसमें हमने इसको 22.52 पे इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर लिया।